हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एच नर्सिंग अड्डा। तो दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी, जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और इसमें हम लोग यूनिट 1 जो है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाली है, तो वीडियो जो है पूरी देखिएगा, तभी आपको चीज़ें एक एक करके समझ में आएंगी। और इससे पहले की जो वीडियो है यूनिट 1 की वीडियो चैनल पे अपलोड है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो यूनिट को शुरू करते हैं। तो आइसोलेशन सिस्टम होता क्या है? आइसोलेशन का मतलब किसी चीज़ को सेपरेट कर देना इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो चीज़ें होती हैं जो खुद को पर्सनल किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से डिसीज होने से प्रिवेंट करती है। पीपीई के अंदर आता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर आता है ग्लव्स आएगा, शू कवर, हेड कवर, फेस मास्क, शील्ड। तो ये सारी चीज़ें जो है जो हमको किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं, तो उसको बोलते हैं पीपीई। अब देखेंगे आइसोलेशन सिस्टम होता क्या है। तो जो आइसोलेशन सिस्टम आर यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस इन हेल्थ केयर सेटिंग, द मेन टाइप्स इंक्लूडेड। तो जो आइसोलेशन प्रिकॉशन होता है एक तरीके का सिस्टम होता है जो कि हमको इन्फेक्शियस डिसीज होने से प्रिवेंट करता है, जिसका हम यूज हेल्थ केयर सेटिंग्स में करते हैं। फिर है इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो होता है वो सभी तरह के पेशेंट के ऊपर अप्लाई होता है। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर आएगा हैंड हाइजीन, यूज मास्क एंड ग्लव्स, गाउन्स, रेस्पिरेटरी हाइजीन, सेफ इन्फेक्शन प्रिकॉशन प्रैक्टिसेस, फिर है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस। तो ये जो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। एक, फर्स्ट क्या करना है? हैंड हाइजीन करना है, यानी हैंड वॉश करना है अच्छे तरीके से। और फिर क्या करना है? ग्लव्स का यूज करना है, मास्क, गाउन्स यानी पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग करना है, रेस्पिरेटरी हाइजीन करना है, जिसके लिए क्या करना है? हमको मास्क लगाना है। और सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस सेफ करना है। जैसे किसी को आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी जो इंजेक्शन साइट है उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है। ये सारी चीज़ें जो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर आती हैं। फिर है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। तो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है? यूज्ड एडिशन टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉर पेशेंट विथ नोन सस्पेक्टेड इन्फेक्शन। मतलब जो किसी ड्रॉपलेट की वजह से या कंटैक्ट प्रिकॉशन की वजह से स्प्रेड हुआ हो इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट की वजह से हो गया हो, जैसे टीबी का कोई पेशेंट है उसकी वजह से ड्रॉपलेट की वजह से फैल रहा हो, स्नीजिंग से, कफिंग से, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। और ये जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है, ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होता है, ये सभी पेशेंट पर अप्लाई किया जाता है। लेकिन ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन जो होता है वो केवल जो कंटैक्ट ड्रॉपलेट एयरबॉर्न की वजह से हो रहा हो इन्फेक्शन, उसको प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए जो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन होता है ये 3 टाइप्स का होता है: कंटैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन और एयरबॉर्न प्रिकॉशन। तो कंटैक्ट प्रिकॉशन में आएगा फॉर इन्फेक्शंस स्प्रेड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंटैक्ट। ऐसा इन्फेक्शन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंटैक्ट के थ्रू फैला हो, MRSA, VRE। और जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन होता है फॉर डिसीजेज स्प्रेड लार्ज ड्रॉपलेट, यानी ड्रॉपलेट की वजह से फैला हो, जिसमें है इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा या मम्स। फिर एयरबॉर्न प्रिकॉशन में क्या होता है? एयरबॉर्न प्रिकॉशन जो एयर के थ्रू फैला हो, ड्रॉपलेट के थ्रू, जैसे टीबी है, मीजल्स, कोविड-19, ये सारे एयरबॉर्न प्रिकॉशन में के अंदर आते हैं। तो ये सारी जो डिसीज़ें हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए हम जो चीज़ें अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेशन प्रिकॉशन बोलते हैं। तो ये 2 टाइप्स के हो गए, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। अब बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कोई भी डिसीज़ है वो किस तरीके से फैलती है या स्प्रेड होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन,
तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कितने टाइप्स का होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है, जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी किसी इन्फेक्टेड पर्सन को टच करने से फैल सकता है, वाउंड टचिंग की वजह से हो सकता है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जो डायरेक्टली ना फैले, कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड सरफेसेस और इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई भी पेशेंट है वो किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, इन्फेक्शियस डिसीज़ से, तो उसके जो आइटम्स है, पर्सनल आइटम के थ्रू अगर आपको फैल रहा हो तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, सॉरी इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है। फिर एक ड्रॉपलेट, तो ड्रॉपलेट के थ्रू कैसे फैलता है? तो इसमें कफिंग और स्नीजिंग, लार्ज ड्रॉपलेट की वजह से, जब आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो उससे जो फैलता है इन्फेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। फिर है एयरबॉर्न वाले में क्या होगा कि जो एयर के थ्रू इनहेल कर लेते हैं हम डिफरेंट टाइप्स के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो आता है एयरबॉर्न के अंदर। तो ये 4 तरीके के होते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन: डायरेक्ट कंटैक्ट, इनडायरेक्ट कंटैक्ट, ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न। तो अब देखेंगे इसके बाद फिर एपिडेमियोलॉजी इन्फेक्शन प्रिवेंशन CDS गाइडलाइन। जो CDS गाइडलाइन है उसके अंदर क्या क्या हम लोग प्रिवेंशन अप्लाई करते हैं डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, तो देखते हैं अब। CDS, द सेंटर्स फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन प्रोवाइड डिटेल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। CDS एक तरीके का क्या है? एक तरीके का सेंटर्स होता है जिसमें डिटेल वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, जिसके अंतर्गत आता है, जिसके अंदर आएगा सर्विलांस एंड रिपोर्टिंग ऑफ इन्फेक्शन और प्रॉपर हैंड हाइजीन टेक्निक। कितने तरीके की हैंड हाइजीन होती है, उस हैंड हाइजीन किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताया जाता है। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, इन्वायरमेंट क्लीनिंग के बारे में, डिसइंफेक्शन किस तरीके से यूज करते हैं। फिर है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस किस तरह की जाती है। इंजेक्शन प्रैक्टिसेस मतलब होता है कि किस तरीके से जब किसी को इंजेक्ट करते हैं तो किस तरीके से आइसोलेशन प्रिकॉशन या एंटीसेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए ताकि स्प्रेड जो इन्फेक्शन है वो कम स्प्रेड हो। फिर है यूज ऑफ आइसोलेशन रूम एंड नेगेटिव प्रेशर सिस्टम एंड एयरबॉर्न इन्फेक्शन, मतलब किस तरीके से हमको आइसोलेशन रूम का यूज करना है, वहाँ पर किस तरीके से उसका इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो उसके बारे में सारी जो जानकारी मिलती है वो, मतलब किस तरीके से हम डिसीज़ को प्रिवेंट करते हैं, तो उसके बारे में हमको जो जानकारी मिलती है वो CDS गाइडलाइन के थ्रू, CDC गाइडलाइन के थ्रू ही मिलती है। फिर है इफेक्टिव यूज़ ऑफ PPE। इफेक्टिव यूज़ ऑफ PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं, और इसके अंदर कितने टाइप्स की होती है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है वो क्रिएट ए बैरियर बिटवीन हेल्थ केयर वर्कर्स एंड इन्फेक्शियस एजेंट। प्रॉपर यूज किस तरीके से किया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। PPE का मेन काम होता है, अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप पहनेंगे तो उससे क्या होगा, डिसीज़ जो होने के, स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी जो है आपकी ढकी रहेगी, जिससे जिस पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है उससे जो ड्रॉपलेट आएंगी आप तक नहीं पहुंच पाएंगी, इसीलिए PPE का प्रयोग करते हैं। PPE में क्या आता है, गाउन, ग्लव्स हो गया और कांटेक्ट विथ बॉडी, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से बचने के लिए, और गाउन से जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्किन को। मास्क जो प्रिवेंट करता है इन्हेलेशन और ड्रॉपलेट को, जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट आ रही हो तो उससे प्रिवेंट करने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं। और फिर है N95 रेस्पिरेटर्स फॉर एयरबॉर्न डिसीजेस। एयरबॉर्न जो डिसीज़ होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम N95 रेस्पिरेटर्स मास्क का यूज करते हैं। गॉगल्स का प्रयोग करते हैं, फेस शील्ड का उपयोग करते हैं जो कि PPE के अंदर आता है। ये प्रोटेक्ट करता है हमारी आइज़ को। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसमें दिखाई दे रहा होगा, ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स, शू कवर, हुड कैप, और फिर है मास्क है, बाउफेंट कैप, एंटी माइक्रोबियल हैंड वाइप, बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन बैग, सेफ्टी गॉगल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर आती हैं।
फिर उसके बाद है स्टेप्स फॉर इफेक्टिव यूज, मतलब स्टेप्स किस तरह होते हैं, हम जब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वियर करते हैं तो वो किस तरीके से पहनते हैं। तो जो हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वियर करते हैं यानी पहनते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोनिंग बोलते हैं, डोनिंग बोलते हैं। अब जब फिर उसके बाद जब कोई चीज़ कर लेते हैं यानी डिसीज़ को प्रिवेंट करते हैं, फिर उसके बाद जब हम ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बाहर करते हैं यानी रिमूव करते हैं, तो उसको बोलते हैं डॉफिंग। तो ये डोनिंग डॉफिंग जो होता है, दो तरीके की प्रोसेस होती है, जिसमें हम डोनिंग में हम पीपीई को वियर करते हैं और इसमें क्या करते हैं, डॉफिंग में रिमूव करते हैं पीपीई को। तो सबसे पहले हम डोनिंग वियरिंग करते समय सबसे पहले क्या पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, गाउन के बाद मास्क पहनते हैं, मास्क के बाद गॉगल्स पहनते हैं, गॉगल्स के बाद सबसे लास्ट में हम लोग ग्लव्स वियर करते हैं, पीपीई वियर करते टाइम सबसे लास्ट में ग्लव्स। फिर उसके बाद है डोपिंग में, डोपिंग का मतलब अब वियर करने के बाद हम इसको जब रिमूव करते हैं तो सबसे पहले ग्लव्स को बाहर करते हैं, उतारते हैं, फिर गॉगल्स को, गाउन्स को, फिर लास्ट में सबसे मास्क को। तो ये हो गया डॉफिंग, रिमूविंग ऑफ पीपीई। और डोनिंग का मतलब होता है वियरिंग पीपीई। तो एक सीक्वेंस में इनको वियर किया जाता है और उसी सीक्वेंस पे फिर इसको रिमूव किया जाता है। ये डोनिंग डोपिंग करने से पहले हमको सबसे क्या पहले कर लेना चाहिए, हैंड हाइजीन करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए पीपीई वियर करने से पहले और पीपीई जो है उसको रिमूव करने के बाद। तो पहनने से पहले पीपीई और रिमूव करने के बाद, दोनों के बाद क्या करना चाहिए, हैंड वॉशिंग करना चाहिए। ये अब डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हैंड वॉश किया, हैंड वॉश करने के बाद मास्क, फिर फेस शील्ड या फिर है ग्लव्स वियर किया। फॉर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन यूज सर्जिकल मास्क और एबव फॉर आई प्रोटेक्शन यूज गॉगल्स और ए फेस शील्ड। फिर ये जो है ऊपर वाली डोनिंग हो गई, वियरिंग की प्रोसेस। और ये नेक्स्ट है डॉपिंग, यानी रिमूव करते हैं जब, तो सबसे पहले ग्लव्स रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद ग्लव्स के बाद क्या रिमूव करते थे, गॉगल्स, गाउन, मास्क, लास्ट में मास्क, फिर उसके बाद फिर हैंड हाइजीन करते हैं। तो हैंड हाइजीन जो है, हाथ हमको क्या करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट करने के पहले यानी वियर करने के पहले हमको हाथ धोना है, और जब उसको उतारते हैं यानी रिमूव करते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तब हाथ धोना है। तो ये होता है हैंड हाइजीन और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करना किस तरह से करते हैं, डोनिंग डोपिंग। और वियरिंग को बोलते हैं डोनिंग और रिमूविंग को बोलते हैं डॉपिंग। तो इस यूनिट में इतने ही टॉपिक थे जो कि हमने एक एक करके देखा। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है एचएस नर्सिंग अड्डा करके, तो वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और बाकी इससे पहले की वीडियो यूनिट 1 की चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।